सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुम्हारे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुम्हारे तारे। जीवा एक कवन गुण कहिया, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना के लहिया। कोट पराग हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक करते बोले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, उन्होंने बहुत लंबेरा समा इस स्थान ते समुचे सिख जगत की मानवता की सेवा कथा विचार रही की है। सतगुरु गुरु रामदास जी ने तरस किया है, अज तो कथा विचार आरंभ करनी है। सतगुरु गुरु रामदास और आप संगत असीस बख्शो। सच्चे पातशाह जी भय भावनी शरदा अकीदत सतगुरु जी प्रेम रस की दात बख्श के आप विच वरत के इतने दिन विचार सतगुरु जी करा लेना। आप संगत हजूर दा पुरब मनान आए हो। सतगुरु गुरु रामदास जी दियां खुशियां इत्थे सिमरन सेवा कीर्तन रहमतां वरतदियां ने। सतगुरु सब दियां झोलियां भरन। अज अमृत वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो हुक्म समुची मानवता नूं बख्शिया है, ये अमृत बचन सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दी मुबारक रसना तो उचारण किए हुए ने। एक तो इस शब्द की विचार, दूसरा अज कत्तक दे महीने की आरंभता है और इस स्थान की मर्यादा के अनुसार
उस महीने की विचार अखरी अर्थ समय अनुसार आप संगत की सेवा विच अर्ज करांगा। आओ जितने हजूर के चरणों विच दीवान अस्थान विखे विराजमान हो जां इस वेले देश परदेश विच अपने घरां विच बैठे हुए हजूर दे इस पावन पवित्र अस्थान तो कीर्तन कथा विचार आप जी सरवण कर रहे हो, साध संगत असीस बख्शो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। राग तनासरी है और इस अमृत शब्द के उच्चारण करता शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज उन्होंने अपनी मुबारक रसना तो इस शब्द नूं उच्चारण किया है। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इस अमृत बचन के अंदर सारा शब्द बेनती रूप अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सन्मुख परमेश्वर जी के सन्मुख बेनती रूप ये शब्द उच्चारण करते हैं। पहला बचन हजूर कर रहे ने तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। तुम दा लफ्जी अर्थ तुसी कर लीए। कई विद्वान सज्जना ने शब्द तू वरत्या है। तुम दाते इहदा अर्थ हो गया तुसी दाते हो। किन्हां नूं क्या? पार ब्रह्म परमेश्वर जी नूं। मेरे वाहिगुरु जी करतार जी परमात्मा जी तुम दाते, तुसी सारे जीवां नूं रिज़्क देण वाले दाते हो, दाता वंडण वाले हो। तुम दाते ठाकुर ते जितने भी इस संसार दे जीव ने इन्हां सारियां दे स्वामी जिहड़े हो मालिक तुसी हो। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक सब दी प्रतिपालना करने वाले आप जी हो। नाल नायक दा लफ्जी अर्थ हुंदा आगू अगवाई करने वाला। महाराज बचन कर रहे हैं तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। वाहिगुरु जी आप जी दाते हो, आप जी साडे ठाकुर हो, आप जी साडी प्रतिपालना करने वाले हो, आप जी साडे जीवां दी अगवाई करने वाले नायक हो। परमेश्वर जी आप सब दी पालना करते हो ते साडे तुसी खसम दा अर्थ मालक हो। फिर बिनती तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। दाते ठाकुर प्रतिपालना करने वाले अगवाई करने वाले ते सब दे खसम जेड़े हो वो आप जी हो। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर जी निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। अख झमकन जितना समा निमक समा थोड़े तो थोड़ा समा। वाहिगुरु जी कोई बिल्कुल छोटी इकाई जी समय दी है खिन खिन करके तुसी साडे जीवां दी प्रतिपालना कर रहे हो। हम बारिक तुम्हारे तारे। पार ब्रह्म परमेश्वर जी हम दा अर्थ है असी। बारिक दे लफ्जी अर्थ आपां जानने आ बच्चे। तुमरे दा अर्थ है तुहाडे। तारे दा लफ्जी अर्थ विद्वान पुरुषां ने कीता आसरा। इहदा अर्थ हो गया निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। करतार जी वाहिगुरु जी आप जी खिन खिन करके साडे जीवां दी प्रतिपालना करदे पए हो। असी आप जी दे बच्चे हां
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮਾ ਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ? ਜੀਵਾ ਏਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਤੇਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਰਹਾਉ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਰੁਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਹਾਉ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਉ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਭਾਵਕ ਹੈ ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਮੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ
तुम दाते, क्योंकि एक गुण ने परमात्मा दे। सब तो पहला बचन है कि तुसी दाते हो, दाता देने वाले हो। साध संगत जी, इस संसार विच कोई बंदा किसी नूं देण वाला नहीं। सच वे बंदा भुलेखे भी तुरिया फिरदा है कि मैं किसी नूं रिज़क देना खां, पर परमेश्वर ते आस्था रखण वाले, करतार ते भरोसा रखण वाले वो ये बचन कर दिया कि परमेश्वर है तां प्रेम स्वरूप। सच एवे सुधा प्रेम ही है। हालां सी बाणी च एक बचन असी मूल मंत्र च पढ़ने महाराज जी दे बारे कि करता पुरख, सारे पढ़ने वो करता है, सब नूं बनाउण वाला है। पर आसा की वार दी पहली पौड़ी विच सतगुरां ने जिथे करता दा जिक्र किया है कि सब कुछ बनाने वाले, करते किरत करने वाले वाहिगुरू जी ने, उथे नाल बचन किया वो करते तो भी पहला उन्हां दा एक गुण होर है। फिर ध्यान नाल बेनती सुनियो, करते दा अर्थ बनाउण वाले, किरत करने वाले। उस करता तो पहला जिहड़ी किरत कर रहे ने वाहिगुरू जी, उस किरत तो पहला भी करते पुरख दा एक रूहानी गुण ऐसा है, वो करते बाद विच ने। साध संगत जी, दाता पहला ने। फिर इस बेनती में सुनियो, करते बाद विच ने, वो दाता पहला ने। असी जीवां दा जन्म बाद विच हुंदा है, पर याद रखो साडे रिज़क दा प्रबंध करते पुरख ने पहला ही कर दिता है। इसे करके सतगुरां ने करता तो पहला वाहिगुरू जी लिए शब्द दाता वरत्या है। असी ये बचन पढ़ने खां कि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। इस तो अगला बचन है दाता, करता, आप तू। फिर अर्ज सुनियो, पाठ असी रोज सुनने। करते ने, करते दा अर्थ मैं अर्ज की बनाउण वाले ने, पर गुरमुखो करते तो पहला वो दाता जी ने जिस जीव नूं पैदा किया है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर दाता जी ने उस जीव की रोजी का प्रबंध उहदे जन्म तो पहला ही कर दिता है। दाता, करता आप तू, तुस देव है, मजबूरी च नहीं, क्योंकि वो तुम दाते ने ना। मैं ये पहली बचन अपना साझा कर रहा। एक हुंदा है बंदा मजबूरी वस किसी नूं देंदा है, चित नहीं मनता किसी की मदद करन नूं, अंदर वाला जिहड़ा वो तैयार नहीं हुंदा। बंदा मजबूरी वस कहंदा है कि मैं तो फसिया होया वां जी, मैनूं फसे हुए नूं इहदी हेल्प, इहदी मदद करनी पैनी है। महाराज कहंदे ने सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी कि पार ब्रह्म परमेश्वर जी की कोई मजबूरी नहीं। वो बद्दा चट्टी दाता नहीं दे रहे। उत्थे सतगुरां ने एक शब्द वरत्या, तुस, तुठ के, प्रसन्न होके, खुश होके। ये नहीं, फिर बेनती सुनियो, विगस विगस के दाता देंदे। महाराज दे बचन ने दाता, करता आप तू, आप जी दाते हो, उस तो बाद करते हो, तुस देव हैं, तुसी तुठ के खुश हो के, मजबूरी च नहीं, इन्ने जी पैदा किते। फिर मेरी इस बेनती ने सुनियो, सतगुरां दा ये शब्द, वाहिगुरू जी दाता देना उन्हां दा मुढ़ कदीमी सुभाग है, तुठ के दाता देंदे आ। तुसी इस करके दाते हो मेरे वाहिगुरू जी। महाराज कहते ने कि दाता करता आप तू, तुस देवै करें पछाओ, तू जानोई सब सह जान होई। तुसी सारियां दे अंदर नूं जानदे हो। करता पुरख वाहिगुरू जी पहला सानू दात देंदे ने, फिर वो करते ने। एक होर बेनती, सतगुरां दा अमृत बचन है, पहलों देता रिजक समाह। परमेश्वर जी दाते हो ना, पहला तुसी इस जीव का रिजक पैदा किया, इनू रिजक दिता है, पिछों देता है जंत उपाह। करते बाद विच पहला जीव का रिजक पैदा किया, जीव नू रिजक दे बना के दा, फिर वाहिगुरू जी तुसी इहदी पैदाइश कर दी। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी का एक बचन है जी, रामकली राग विच। वो बचन है कि प्रथम है माखन, पछ है दूध। पिछले सालों च विचार करते शब्द की डिटेल नाल आपां विचार कीती सी। महाराज कहते प्रथम है माखन, पहला दाता जी ने जी। माखन दर्द सब्जी सब ने मक्खन जी। महाराज कहते पहला मक्खन सी ते बाद विच उहनूं दुध बना दिता। दास ने इत्थे अर्ज कीती सी कि प्रथम है माखन, पछ है दूध, मैलो कीनो साबन सूद। जीव दे जन्म तो पहला परमेश्वर ने मनुख, में मनुख शब्द वरता, पशु नहीं वरत्या जा सकता है
खास करके मनुख के जन्म तो पहला ਜਿਹੜੀ खुराक इनू जन्म वेले मिलनी है, पार ब्रह्म परमेश्वर ने उन्होंने मक्खन रूप दे अंदर मां दे जिस्म विच जमा दिता है। मक्खन की तरह जमी है खुराक। जिस वक्त जीव का जन्म हुंदा है प्यारे, उसे मक्खन तो परमात्मा दुध बना दिंदा है। इसका मतलब कि परमेश्वर जी ने रिज़्क पहला दिता, वो दाते ने, सब नूं दाता दिंदे। एक होर बेनती, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के 2-3 बचन मैं आप नाल साझे करने, क्योंकि ये सारे गुण ने जी। आप जे उन्होंने दाता जी कहने भी तो एक गुण है ना। दास ने एक बार अर्ज की सी, जे परमेश्वर दे कीर्तन नाम उहदे बेअंत गुणा विचों जे असी वार-वार उहदे गुण गाउने ने, मान लो उन्हें शब्द इत्थे आ गया, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, मन करदा वार-वार उहदे गुण गाइए भी तुहाडे च आ भी गुण है, तुहाडे च आ भी गुण है, तुहाडे च आ भी गुण है। मेरी बेनती है, जिहड़ा आप जी अमृत वेले जाप साहिब का पाठ करते हो ना, उस गुण निधान अकाल पुरख के बेअंत गुणा विचों मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1101 बार उस करते पुरख के वख-वख गुण बयान किए हुए। जिहड़ा जाप साहिब असीं रोज करने वो गुण ही नहीं जो जो असीं पाठ करने नमस्तवंग अकाले, इसका मतलब तुसीं काल तो रह तो, नमस्तवंग कृपाले, तुसीं किरपा दे घर हो। एक एक शब्द ध्यान नाल आप जी पढ़ी जाओ। पूरे जाप साहिब के अंदर जे मन कहता है मैं सिर्फ गुण ही गाने ने, होर कोई उदाहरण नहीं देनी। हालांकि बाणी च बेअंत उदाहरण असी गुण वास्ते उदाहरण लेने, जिवें मच्छी की उदाहरण, किते पतंगे की उदाहरण, किते चातरक की उदाहरण, किते हिरन की उदाहरण। पर गुरमुखो जाप साहिब की पवित्र बाणी च धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने उस वाहिगुरु जी के कीर्तन गुण, ओदे कीर्तन नाम सिर्फ गुण निधान के गुणा नूं ही गाया है। तो जरा इन्हां गुणा नूं गाउण लग पे ना, मेरी फिर अर्ज है, नितनेम आप जी कर देखो, जिहड़े नहीं करते वो जरूर करिया करिए। गुरमुखो जिहड़ा वाहिगुरु जी के इन्ने गुण गाएगा ना, इहदा फल ये मिलना है, उहदा जन्म मरण कटिया जाएगा। उहदे गुण गाउण नाल दुख सुखां दा प्रभाव खत्म हो जाता है। ताई सतगुरां ने फरमाया, चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भुगते, सुई अंबब सुबंग सर्वदा सर्व जुगते, दो कालंग परनासी। दोनों कालों का नाश करने वाले, जन्म मरण दुख है, दो कालंग परनासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। प्यारे परमेश्वर के गुण गा के थोड़ी जी, क्योंकि अज शब्द आ गया रहाओ दे बचना तो आप लिया, जेवा एक कवन गुण कही है, कोई तेरे गुणा का अंत नहीं पा सकता। तो मेरी सिर्फ एक बेनती है, उस बेअंत गुणा के मालक के गुण इस करके नहीं गाने आप अंत पान लगे। जेड़ा बंदा इस करके गुण गा रहा जी मैं गुणी निधान का अंत पाना है, मेरी अर्ज है वो भुलेखे भी तुरया फिरदा है। परमेश्वर जी तो होर अगे तो अगे ने। चलो जाप साहिब विचों आप ले लीए, पहला शंत असीं पढ़ने कि चक्र चेन अर बन जात अर पात नेन, जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के, अचल मूर्त अनभव प्रकाश अमतोज के जय, कोट इंद्र इंद्रान साव सहान गणिजय, त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत। ये बेनती सुनियो फिर, नेत नेत बन तृण कहत, उसके गुण नेत शब्द वरत्या है। जिहड़ा नेत शब्द है, हालां भाई गुरदास साहब जी ने भी बचन वरत्या, सतगुरां ने बाणी च वरत्या जी नेत। देखो इहदा अर्थ असल च शब्द है संस्कृत का इति। जदों पुराने समय अज भी कई बार देखो कोई सज्जन रचना करता है, ग्रंथ लिखता है, जां इउं कह लो जिहड़ा अध्याय उन्हें आरंभ किया है उहदी समाप्ति ते लिख दिंदा इति, ईड़ी सिहारी तत्ते बिहारी इति। इहदा लफ्जी अर्थ हो गया जी बस मुकम्मल हो गया, ये अध्याय संपूर्ण हो गया। पर इहदे विचों एक शब्द पैदा होया है, ना इति। इति का अर्थ है मुकम्मल हो गया, ना इति का अर्थ है अजे अंत नहीं होया, ये अजे चलता पे। यही शब्द बनया है नेत। फिर बेनती सुनियो, नेत का अर्थ है ना इति। मैं फिर अर्ज करा, इति का अर्थ है समाप्ति, इस तो अगे कुछ नहीं, ये मुक गया। इस तो अगे कोई लफ्ज कहन नूं नहीं, कोई लफ्ज लिखन नूं नहीं, कोई लफ्ज बोलन नूं नहीं, ये इति है।
पर वाहिगुरू जी ने कदी इति नहीं आउंदा प्यारो, याद रखियो। जिन्ना मर्जी बोल लो, वो बोलने तो बाद भी नेत है। नेत दरते ना इति, जो कुछ असी बोल चुके हाँ, जो कुछ असी लिख चुके हाँ, जो कुछ असी प्रचार चुके हाँ, वाहिगुरू जी इति नहीं, वो नेत है कि पार ब्रह्म परमेश्वर के गुणा का कोई अंत पा ही नहीं सकता। मैं फिर आप जी को बेनती करांगा कि नेत नेत बांतन कहत, जंगल दे तिनके नेत नेत कह रहा, ना इति ना इति। वाहिगुरू पौंटा साहब की धरती है, हवा का बुला चल रहा है, ते पत्तियां दे खड़कन की आवाज आती है, ते दशमेश सतगुरु जी कह रहा कि ये जंगल दे तिनके, जंगल दे पत्ते, बनस्पति की जिहड़ी आवाज है, ये आवाज बोल के कह रही है नेत नेत ना इति ना इति, कि पार ब्रह्म परमेश्वर जी तुहाडे गुणां दा कोई अंत नहीं पा सकता। मेरी अर्ज है, फिर ध्यान नाल सुनियो। मैं शब्द दोहरान लगा। रहाओ दी तुक विच क्या, जेवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्नी लई है। पर उत्ते गुण दस दे पाया कि तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसमा मारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो खम बारिक तुमरे धारे। ये गुण दस भी दिते। सतगुरां ने किड्डी बख्शिश की। ਇਹਦਾ मतलब एडी निर्माणता गुरमुखो, गुण दस के भी कहंदिया नहीं, तुसी फिर कहन तो बाहर खो। हुण इत्थे गुरुदेव ने फरमाया कि नेत नेत बंतन कहत तब सर्ब नाम, तुहाडे मुकम्मल नाम नूं कोई बयान कर सकदा? तब सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत सुमत। चंगी सोझी वालियां ने, चंगी अकल वालियां ने, रूहानी पुरुषां ने वाहिगुरू जी आप जी दे कर्म नामां दा वर्णन कीता है, पर तेरे पूरे नाम नूं तां कोई बयान कर ही नहीं सकदा। वे फिर अर्ज है कि फिर अस तुकते आउण लगा, तुसी दाते हो पहला गुण प्यारे हो। मेरा ख्याल ये सानू सब नूं पल्ले बनना चाहिए कि परमेश्वर दा सब तो पहला शुक्र करिए कि वो दाता जी ने, उस दाते ने त्रुट के शरीर दे दिता, उस दाते ने त्रुट के आरोग्यता दे दी, उस दाता जी ने त्रुट के रिजक दे दिता। उस दात नूं कला रोटी नाल जोड़ के नहीं कर रहा, उस दाता जी ने इज्जत दे दी, उस दाता जी ने परिवार दे दिता, उस दाता जी ने सन्मान दे दिता। गुरमुखो दाते शब्द विच पूरियां दियां पूरियां दाता ही समा जांदियां। दाते शब्द का अर्थ केवल रिजक नहीं, केवल रोटी नहीं। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह जी के दो बचन हजूर के जफरनामे विच पहले जिहड़े दो शेर ने, वो खास करके उंज तां 12 शेर जिहड़े ने वाहिगुरू जी की सिफत विच ने जी, पहले दास्तान तो पहला, पर पहले दो शेर देखो कैसे कमाल की उपमा सतगुरु कर रहा। कमाल ए करामात कायम करीम, ये भी गुरमुखो गुण जे वाहिगुरू जी दे। कमाल ए करामात, इसका अर्थ है कि संबोधन वाहिगुरू जी नूं कीता है, परमात्मा जी तुसी अलौकिक शक्तियां दा शिखर हो। फिर मैं लफ्ज दौरान लगा, लौकिक नहीं अलौकिक। वाहिगुरू जी तुसी अलौकिक शक्तियां दा, करामातां दा, अजमतां दा शिखर हो। कमाल ए करामात कायम, तुहाडा बहुत वड्डा गुण है, तुसी सदा रहना, तुहाडी कायमी नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तुहाडे रुतबे नूं कोई खो नहीं सकता, तुहाडी पदवी नूं कोई धक्के नाल जबरदस्ती तुहानूं हटा नहीं सकता, तुसी सदा कायम हो। महाराज कहने कमाल ए करामात कायम करीम, तुसी बख्शिंद हो, ये तुहाडा गुण है, तुसी कृपा कर दो। कमाल ए करामात कायम करीम, रजा बख्श, तुसी बख्शिशां करने वाले हो, तुसी रहमतां करने वाले हो। रजा बख्श, राजिक, तुसी जीवां नूं रिज़्क देने वाले हो। रिहाकुन, रिहाकुन दा अर्थ एक हुंदा है बंदी जिहड़ा जेल च पिया है, जिहदे पैरां संगल पे आ, एक हुंदी है रिहाई। इत्थे शब्द रिहाकुन, वाहिगुरू जी आप जी अलौकिक शक्तियां दा शिखर हो, कायम रहने वाले हो, कृपा करने वाले हो, सच एवे बख्शा करने वाले हो, रिजक देने वाले हो। तुहाडे गुणां विच सब तो वड्डा गुण एक है कि जीव नूं वासना विच बद्धे होए नूं मुक्त करने वाले हो। कमाल ए करामात कायम करीम, रजा बख्श, राजिक, रिहाकुन,
रहीम, तुसी रहमतां करदे हो। ये पहला शेर है सच्ची सरकार दा। दूसरा बचन है अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, ये भी तुहाडे गुण ने वाहिगुरू जी। अमा बख्श, तुसी शरण विच रखण वाले को, शरण पियां दी लाज रखण वाले को। अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, दस्तगीर दा लफ्जी अर्थ हुंदा जी हाथ पकड़न वाला। तुसी शरण पियां दी इज्जत रखण वाले हो, लाज रखण वाले हो वाहिगुरू जी। तुसी बंदे दा हाथ पकड़न वाले हो, धक्का मारन वाले नहीं। फिर इस शब्द नूं सुनियो, हाथ कोई कोई पकड़दा हुंदा है, चेते रखियो हत्थां नाल धक्के मारन वाली बड़ी दुनिया मिलदी है, बड़ा फर्क है। वाहिगुरू जी दस्तगीर ने, दस्तगीर दा अर्थ हाथ पकड़न वाले। महाराज कहते आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, रजा बख्श, तुसी रहमतां करन वाले हो, तुसी साडे ते बख्शां करदे पे हो। आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श, रोजी देखो, दिल पजीर, खाता बख्श। असी किन्ने गुनाह करने आ, तू गुनाह वेख के भी रोटी दई जाना, ये भी तो तेरा गुण है ना। खता बख्श, साडे गुनाह साडे जेडे अवगन ने तुसी बख्श दे पे हो। खता बख्श, रोजी देखो, दिल पजीर, ध्यान नाल सुनियो, दिल पजीर। तुसी ये नहीं कि हाथ नाल रोटी दिओ ते मन विच जीव प्रति नफरत रखो ना। कई बारी बंदा चेहरे तो मुस्कुरांदा है, अंदर दी नफरत नहीं छड्डदा, बहुत गिनती च अंदर गंढ पक्की बन के रखदा है। महाराज कहते ना तुसी असल च खता बख्श, रोजी देवो, दिल पजीर। जदों बंदे दा गुनाह बख्श दिंदे हो ते ओदे अवगन दी गंढ नूं अपने अंदर नहीं रखदे। इस बंदे ने आ गलती कीती, इस दे अवगन नूं तुसीं वार-वार चितारदे नहीं। खता बख्श, रोजी देवो, तुसी रिज़ दिंदे हो। दिल पजीर, तुसी गुनाह बख्श के दिलों प्यार कर देखो। तुसी सच्ची मुची अवगन नहीं, ये गुण ने ओदे कि दिलों प्यार कर दे। मैं बेनती करा थे सतगुरां ने पहला बचन कहा जी तुसी दाते हो, बस वही दाता है जी। बाकी तो सारे मंगत्यां दे काफले ने, मंगत्यां दे टोले ने। इस दुनिया च सिर्फ एक दाता वाहिगुरू है। आप जी पाठ कर दो दद्दा दाता, एक है दूजा कोई दाता है जी उहदे बराबर ना। जेड़ा बंदा किसे नूं भी कुछ देंदा पे वह भी चेते रखियो रब दे दर दा भिखारी है, वो दाता नहीं। सतगुरां ने फरमाया दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, सब नूं दे रहे ने। देंदा टोट ना आवी अगंत भरे भंडार। महाराज कहते हैं कि देखो जगत भिखारी फिरत है, ये जगत सारा मंगता है जी, आप मंगते नहीं। मान लो असीं सतगुरु दे दरबार च आउणे आ, इत्थे आके झोलियां अड के मंगने कि मालिक जी सानू आ दातां बख्शो, साडी झोली च आ कुछ पाओ। असीं वो दात मंगने आ। उस तो बाद दित्ती कोई दात विचों आपां चौरस्ते विच खलो के किसी नूं कुछ दे के दाता बनने दा यतन ना करिए। मेरी एक बेनती है, सच एवे गुरुदेव कहंदे ने जेड़ा बंदा वाहिगुरू जी दी दात लैके वंडण वाला दाता बन जाता ना, हाँ उंज वंड के छके पर दाता मत बने। ते जे कोई बंदा दात लैके खुद दाता बन के वंडदा है, मैं देन वाला हाँ, तो कहते देन वाला कहता मूर्ख बंदा है, ये दानी नहीं। जे को होए बह दातार तिस देन हार जाने गवार। जिस वाहिगुरू जी ने दात दी वो कहते नहीं ये दाता नहीं, ये मूर्ख है, ये गवार इथों मांग के लिया हुण शरीक बन के वंडन लग पे। नहीं सतगुरु जी बचन कर रहे जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरत है। मेरे मन फिर ओनू सिमर जरा सब दियां झोलियां भरदा, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण हो गए काम। बंदा किसे बंदे नूं कुछ नहीं दे सकता, चेते रखियो ओनू सिमर जरा सब नूं देंदा पिया है। गुरु नानक साहब महाराज बगदाद गए, हजूर उथे बहुत लंबा समा रुके जी। सतगुरु सच्चे पातशाह वो स्थान भावें हुण खत्म हो चुका है, फिर भी यत्न किया जा रहा है कि उस स्थान ते फिर सतगुरां दा वो स्थान बने। उहदे बिल्कुल नाल जिथे हजूर दा स्थान है बगदाद विच, उहदे नाल शेख बहलोल जिहड़ी उहदी कबर है, बहलोल दी कबर है। ते शेख बहलोल वो सी
जिन्हें गुरु नानक साहब जी ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ बहुत माणिया। ਜਦੋਂ हजूर अरब ਵਿੱਚ गए, बगदाद गए, इस बारे कहा जाता है, इस मुसलमान दरवेश ने हजूर का कीर्तन सुनिया। लम्मा समा हजूर जी के चरण परसे। जिस वक्त हजूर सच्चे पातशाह जी आउण लगे तो बहलोल ने बेनती की कि महाराज सच्चे पातशाह जी, इन्ने दिन आप जी ने रहमतां दा मींह वरसाया, मेरे मारूथल हिरदे विच आप जी ने सचमुच खेड़ा पैदा कर दिता। हुण आप जी तो बिना रहांगा किवें? सतगुरां ने बड़ा प्यारा उपदेश दिता। कहने असीं किते भी नहीं गए। कहने महाराज आप जान लगे हो। कहने नहीं नहीं, ऐसा जाना नहीं, असीं किते नहीं गए, असीं तेरे नाल हां। कहना मैं समझ नहीं रहा। कहने लगे शरीरक दूरी नूं दूरी ना समझो, दूरी उदन पैंदी है जिदन रब दा नाम भुलदा है, जिदन शब्द भुल जाता है। तुसीं शब्द नूं कमाओ, असीं तुहाडे नाल हां। एक होर उदाहरण दिया, कल सन्मानयोग ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुलशन जी भी हजूर दे दरबार की सिफत कर रहे सन। गुरु किते नहीं जाता, सच्चे वे। इथों तक किसी विद्वान नूं छड्डो, गुरु ग्रंथ साहब जी दे भरोसा करो गुरमुखो, ते करना भी चाहिए है। जदों धन गुरु रामदास जी ने प्रभुर प्याना किया ना जी, देवपुरी में गए, भट्टा ने क्या है, भट्ट साहब जी ने महाराज अज की शब्दावली च ज्योति जोत समाए। उस वक्त परिवारक खलजगन होने करके, खेद होने करके बाबा पिरथी चंद जी ने यह भी कहा सतगुरु गुरु रामदास जी लिए भी वो इन्नी जल्दी किवें चले गए। गुरु अर्जुन साहब जी के उत्ते समझो तर्क करने वास्ते उस वक्त भट्टा ने यह बचन किया, ये नोट करियो, गुरु रामदास किते नहीं गए। हरबंस जगत जय संचरियो, सो कौन कहे श्री गुरु मोयो। फिर इस बिनती सुनियो, हरबंस जगत जय संचरियो, सो कौन कहे श्री गुरु मोयो। कौन कहता है कि गुरु जी की मौत हो जाती, गुरु जी चले गए। नहीं, धन गुरु रामदास अज भी रहमतां पे वरसांदे। मैं एक उदाहरण देन लगा आप जी नूं। इत्थे गुरमुख प्यारे आए, श्रीमान भाई वीर सिंह ने लिखा उन्हां बारे, शालोने वाले संत, ग्वालियर के नजदीक दे किते रहन वाले सन जी। वो सतगुरु दे दरबार चाहे ते सच जे इस घर विच कल्ले सिख ही नहीं, वैसे सिख दे घर पैदा हुए तां यह गल चेते रखो, सिख ही पिता पुरखी नहीं। पिता पुरखी का अर्थ हो सकता कई ऐसे ने जिन्हां दे बाप दादे सिख नहीं सन, किन्ने किन्ने अगे निकल गए जी, बड़ियां सेवावां कीतियां उन्होंने सिख बन के। हाँ, पिता पुरखी होवे, घर विच रहे, खानदान विच पीढ़ी दर पीढ़ी चले ते मुबारक। सिखी जात पुरखी नहीं, पिता पुरखी नहीं। ये तो गुरु की रहमत है। जिस दे सिर ते हथ रख ले, ओदा पहली जात की, जन्म की, केड़ी बरादरी, सब कुछ खत्म कर देंदा, अपनी रहमत रूखानी जीवन बख्श देंदा है। वो इत्थे आए। जेड़ा बंदा किसी भी धर्म का, मैं वेखो बेनती करना, क्योंकि दरबार साहब असी सतगुरां दे पुरब करके भी सिफत कर रहे हैं। किन्ने संसार के लोग आउंदे पे, जिन्होंने पंजाबी नहीं आउंदी वो भी आ रहे हैं, जिन्होंने गुरबाणी की समझ नहीं वो भी आ रहे हैं। पर तुसीं देखदे हो प्रकरमा विच किते कोई गोरा बैठा हुंदा, कोई होर बैठा हुंदा। क्यों? असल च मेरी बेनती जे, रूहानीयत दे किहड़े लफ्ज हुंदे आ, रूहानीयत किहड़े लफ्जां नाल समझी जाती है। यह तो अंदर का अनुभव है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, ईसाई है, मुसाई है। प्यारो, जिस अंदर दे शब्द की जाग लग गई, जेड़ा अंदर रूहानी तौर पे जीवन लग पिया, जब इस परिक्रमा विच आएगा ना, ओदा अंदर रस नाल भर जाएगा, क्योंकि वो रसां दे सोमे विच आ पहुंचा है। मैं फिर अर्ज के मैं रिपीट कर लगा, क्यों? वो अंदरों चलिया हुआ है। इत्थे गुरु रामदास दियां रहमतां वरसदियां ने। वो कर्मकांडी साधु सन जी, दरबार साहब आए, शब्द तां जपदे सन, किसी होर मत दा भी होवे, अंदर जागया होया सी। जदों हरमंदर साहब आए, दरबार साहब जी, उन्हां कीर्तन सुनिया, इन्नी टेक के बैठ गए, पता ही नहीं लगा समा कदों लंघ गया। अंदर रस नाल भरिया गया, सुरत बिल्कुल इकट्ठी हुई, नस नाल भरपूर होए। जदों बाहर निकले, एक शब्द सारियां नूं कहंदे सन,
कहते सन अरे यहाँ पर बहुत पीर आए, पैगंबर आए, अवतार आए, संत आए, साधु आए, शब्द बड़े वर्तने। कहने लगे आए, उपदेश किया, वो चले गए, आए चले गए। कहने अरे देखो हरमंदिर साहब में गुरु रामदास आए हैं, वो गए नहीं। गुरु नानक साहब आए हैं, वो गए नहीं। गुरु नानक साहब कीर्तन का रूप धारण करके सदा लिए यहां बैठ गए। मैं आपको बेनती करांगा इसमें थोड़ा जिहा फिर अर्थ सुनियो। अपन लभ जी कोई दाता लिया जे अर्थ मैं सारे ये कर जाऊंगा, क्योंकि कतक के महीने की व्याख्या भी करनी है। महाराज सच्चे पातशाह जी जदों बगदाद गए, इन शब्द की चिन्ह लग गई। ये उत्ते ही प्रोफैसर पूर्ण सिंह हुणा ने एक लेख लिखिया सी, चुप प्रीत दा शहनशाह व्यापारी, पढ़न वाला है वो। स्नो बर्ड्स लिखिया सी, डॉक्टर कृपाल सिंह हवाला दिंदे आ कि उत्थे एक शिलालेख सी कि गुरु नानक साहब जी तो बाद शेख बहलोल 60 सर्दियां उत्थे बैठा रहा जिथे सतगुरां ने उहदे ते रहमत कीती सी। 60 सर्दियां दा मतलब 60 साल। मैं अपनी बेनती कर लगा सिर्फ दाते दी। अंदरों बादशाह होने का संबंध बाहर के पदार्थों नाल नहीं। ये मत समझिए कि बाहर की पातशाही होगी, बाहर का राजपाट हुंदा, बाहर के लोग हुंदे तां बंदा बादशाह हुंदा। नहीं प्यारिओ, बाहरों पार्टियां लीरां भी होण, अंदर रब की बख्शिश वर्दी होए बंदा कखां की कुल्ली विच बैठा भी धरती का राजा हुंदा है। ये सच है। महाराज जी ने सच्चे पातशाह जी ने बाणी च बख्शिशां कीतियां। भाई नंदलाल साहब तां इत्थों तक कहंदे आ कि दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त, जिन्हों वाहिगुरू जी बंदगी का चोला पवा देन, जिन्हों सरोपा अपनी रूहानियत का पा देन। दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त, दौलते अज महा के माही तुरास्त। समुंदर की गहराई तो लैके चंद्रमा की उचाई तक हर ताकत उहदे सामने झुक जाती जिन्हों रूहानियत का चोला मिल जाए। वो सज्जन बैठा है बहलोल, अपनी बंदगी च रहना, बहुत नेत्र घट खोलते सन। सच उहदे बारे कहा जाता जिन्हों अखां भर के तकते सन कंबनी छिड़ जाती सी। वो एडी वड्डी एनर्जी से उन्होंने कोल बंदगी दी। उथों का सम्राट आया जां राजा आया, शब्द वरता, उन्हें आके सलाम की, उन्हें नेत्र नहीं खोले। उन्हें दूजी तीजी बार कहा जी मैं हाजिर होया, मैनू कोई सेवा दिओ। वो बैठे सन लत्तां पसार के, बहलोल जी ए लत्तां जिवें बंदा पसार के नहीं बहिंदा, इस तरह बैठे ने। वो ना उठे ना कोई क्या। उन्हें जो फिर कहा जी मैनू कोई खिदमत दसो, मैं सेवा। कहने लगे समा बड़ा कीमती है, इस करके ना अपना खराब कर ना मेरा खराब कर। वो चला गया। ते कोई जरूरी नहीं कि बंदगी करने वाले दे नेड़े रहन वाला हर बंदा उन्नी अवस्था का होवे। याद रखियो, इस गल नूं ध्यान च रख के तुरियो, क्योंकि असीं कई बारी कहने ना कि जीवन उहदे नेड़े वाला तो हो जाए। ते सतगुरां ने क्या कमल दे फुੱਲ दीआं जड़ां विच डड्डू रहिंदा है, उहनूं कदी नहीं कोई कहंदा तू चिक्कड़ ही खाई जाना, क्योंकि नेड़े रह के भी कुछ नहीं ले सकदा। उत्थे उहदे मुरीद ने गया बहलोल जी दे ने, देखो जी तुसीं मंगण नहीं गए, वो आप देण आए ने। इबादत खाने की छत डिग्गी पई सी ते तुसीं मंग लैंदे, छत ही पवा लैंदे। उन्हें हस के कहा जदों बादशाह आया मैं बैठा किवें सी? कहने लगे जी लत्तां पसार के। कहने लगे जदों हाथ पसारनी शुरू कर दी उदों लत्तां पसार के नहीं बह सकीदा। ये लफ्ज़ नूं फिर ध्यान नाल सुनियो, जदों हाथ पसारन लग पे मंगन लग पांगे उदों बेपरवाही दीआं लत्तां नूं कोई पसार सकदा? जिहड़ा हाथ अड्ड के मंगन लग पे चेते रखियो उहदे अंदर दी स्वतंत्रता मर जाती है। उन्हें फिर कहा जी तुसीं ये क्यों मंगन दा फुरना ही नहीं? गल सुनने वाली उन्हें क्या बहलोल ने प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते हैं, उन्हें क्या बस एक दाता आया सी झोली भर के चला गया, उदों बाद किसी वाल वेखण नूं जी कोई नहीं करता। मैं आपको बेनती करांगा सिर्फ एक दाता, बंदा केड़ा किसी नूं दे सकदा जी? महाराज ने इत्थे वचन किया वाहिगुरू जी तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख खिन खिन करके तुम ही प्रतिपालो हम बारिक
ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਸਮ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਇਕ ਹੋ, ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਹਮਾਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਟ ਦਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਪਰਾਧ ਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਨਾ। ਅਨੇਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਵਿਧੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁੱਛ ਤੋਂ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਪ ਮਤ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਬਿਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਭਾਅ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੋ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ। ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੁਹੇਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਹੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਹੇਲੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਹੇਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਕਰੇਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਹੇਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਹੋ। ਰੱਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ,
मैं तुहाडी शरण च आया। अगली गल याद रखियो, तो फिर पढ़िए, तो मैं आया, सरनी आया, अगे जी भरोसा आया। मैं शरण च आया, एवें उबले मनो नहीं आया, भरोसा आया, मैं यकीन करके आया, भरोसा करके आया, की किरपा आया। मैं तुहाडी किरपा नाल झोली भर के ले जानी, मैं खाली नहीं जाना। वाहिगुरू किड्डा वड्डा भरोसा है जी। तो मैं आया, सरनी आया, भरोसा आया, किरपा आया। ज्यों भावै तू राखो स्वामी, जिवें तुहानूं चंगा लगदा, बाहर बिठाओ, अंदर बिठाओ। वो गुरमुखो अंदर झुकण नूं तैयार कोई नहीं बंदे दा। सच ये गुरमुख कहंदे हुंदे सन, वो बंदिया तेरे झुकण दी देरी हो सकदी है, गुरु नानक साहब दीयां रहमतां च कदी देरी नहीं। तो अंदरों झुकते सही। एक होर बेनती करा, दुनियादार पदार्थी लोगां अगे झुकांगे तो मुंह पीला होवेगा। जदों बंदा तुर अंदरों गुरु अगे झुक जाता, उहदे उत्ते नाम की लाली चढ़ जाती है। साहब सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं, तुम ही सज्जन सुहेले राखो, राखणहार दयाला। रख लो जी सानू, दया दे घर वाहिगुरू जी सानू रख लवो। नानक घर के गोले। गुरु अर्जुन देव कहते हैं, वाहिगुरू जी असी आप जी दे घर दे गुलाम हाँ। वाहिगुरू आ एडी एक कली पोइट्री नहीं जी, ये कथा करने वास्ते केवल प्रमाण नहीं, ये सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी का धुर अंदर है। ये सिक्खी दी जिंद जान ने शब्द, तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुहाडी सानू आस है, तुसी साडे ते मेहर करदे पए हो। मैं आप जी दे दर दा गुलाम कह, मैं गोला हाँ। जिवें तुहानू चंगा लगदा है ना, गुलाम दी मर्जी कोई नहीं हुंदी, मालिक दी मर्जी हुंदी।